नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक खबरें पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से रिपोर्ट हो रही हैं। पाकिस्तान में धमाके शुरू हो गए हैं और बड़ी तादाद में जो खबरें आ रही हैं, मुज़ाद खबरें, लोग शहीद हुए हैं। फिर यह खबरें भी रिपोर्ट हो रही हैं कि तमाम तर बैनुल अक़वामी क्रेडिटर्स यानी इंटरनेशनल लोग, जो लोग पाकिस्तान को कर्ज देते थे, ममालिक पैसे देते थे, जिनसे हम जाकर मांग कर कुछ लेकर आते थे, उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया है। ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी अहम तरीन खबर है और ये समी इब्राहिम साहब ने खबर दी है। समी इब्राहिम साहब पाकिस्तान के इस वक्त के मोस्ट क्रेडिबल जर्नलिस्ट अपने तस्वर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अहम तरीन डिप्लोमेटिक जराए इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि बहुत ही संजीदा एंगेजमेंट इमरान खान के हवाले से, पाकिस्तान के स्टेट के साथ, रियासत के साथ एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट इमरान खान के हवाले से की गई है। और उसमें यह कहा गया है कि इमरान खान को अब मजीद आप अंदर नहीं रख सकते, यानी मजीद आप इमरान खान को अडियाला जेल में या सलाखों के पीछे नहीं रख सकते। समी इब्राहिम साहब फिर ये रिपोर्ट करते हैं कि डिप्लोमेटिक सोर्सेज ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि अब मजीद जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है या बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट है, वो इमरान खान का बोझ जेल के अंदर नहीं उठा सकती। लिहाजा इमरान खान को एक फेयर ट्रायल दिया जाए, फेयर जुडिशियल ट्रायल, यानी फेयर ट्रायल पाकिस्तान की जो बड़ी अदालतें हैं वहां पर इमरान खान को दिया जाए। लिहाजा समी इब्राहिम साहब का यह कहना है कि अब मजीद इमरान खान साहब को शायद अडियाला जेल में रखना पॉसिबल नहीं होगा। ये चीजें बहुत ज्यादा तेजी के साथ चेंज हो रही हैं, चीजें बहुत जल्दी अनफोल्ड हो रही हैं और इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत बन चुका है। एक ऐसी जरूरत जो पाकिस्तान को इस वक्त खाई में जाने से बचा सकता है, एक ऐसी जरूरत कि जो शायद यहां पर जो हालात खौफनाक रूप धार चुके हैं, जहां पर लोग मर रहे हैं, जहां पर धमाके शुरू हो गए हैं, जहां पर दुनिया अब ट्रस्ट नहीं कर रही पाकिस्तान पर, अब यहां से चीजें रिवर्स वाहिद बंदा कर सकता है वो इमरान खान है। और समी इब्राहिम साहब के मुताबिक डिप्लोमेटिक सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं, अहम तरीन सीरियस जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि इंटरनेशनली खान साहब के हवाले से पैगाम दे दिया गया कि जनाब अब इमरान खान को एक फेयर जुडिशियल ट्रायल दें। इमरान खान जब तक जेल के अंदर रहेगा, इंटरनेशनली ये बोझ अब इमरान खान का जेल के अंदर रहने का ये नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। मैं इसके साथ जोड़ूंगा नथी करके हामिद मीर साहब का ये तजिया आपके सामने रखूंगा। हामिद मीर साहब ये कह रहे हैं कि हमने दुनिया के साथ 27 कन्वेंशन यानी 27 हमने मुस्लिम मुआहिदों के ऊपर सिग्नेटरी हैं और वो दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है और पाकिस्तान की हुकूमत को उन्होंने खड़े कर दिया। बल्कि मैं चाह रहा हूं हामिद मीर साहब का तजिया खुद सुन लें। हुकूमत जो है वो बिल्कुल प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रही है और पैनिक में नजर आ रही है। और एक और जो बात है वो ये है कि पिछले कुछ दिनों में और आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान में कुछ ऐसी गैर मुल्की शख्सियात आ रही हैं जो कि पाकिस्तान की रियासत के साथ बात करेंगी कि जी आपने कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस पे दस्तखत किए हुए हैं, कम से कम 27 इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं। सही। तो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हो रही है पाकिस्तान में और पार्लियामेंट के अरकान जो है उनको उठाया जा रहा है, उनकी फैमिलीज के साथ जो कुछ भी हो रहा है, ये मेरे पर्सनल नॉलेज में है कि क्या क्या बातें जो है वो किन किन लोगों के साथ हुई हैं। और आने वाले दिनों में ये जो अगला हफ्ता शुरू होने वाला है मंडे से, तो और भी बहुत सी डेलीगेशन आ रहे हैं पाकिस्तान में। तो हुकूमत जो है माने या ना माने इस पे प्रेशर आएगा और सिर्फ ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के हवाले से नहीं आएगा, इन पर अब प्रेशर जो है वो IMF के रास्ते से भी आ सकता है। और अंदाजा लगा लें कि इमरान खान ने किस हद तक जेल काटी है। मैं देख रहा था कि जावेद हाशमी साहब की एक स्टेटमेंट है, वो ये कह रहे हैं कि जनाब इतना जुल्म अगर मेरे साथ होता तो मैं डील कर जाता। जावेद हाशमी साहब को सुन लें। अगर ये इन मराइल से मुझे गुजारा जाता है जिनसे इमरान खान को गुजारा जा रहा है, तो हो सकता है मैं भी डील करके बाहर आ जाता। इतना जुल्म हो रहा है, एक कमरे में बंद है। नाज़रीन, कल कोयटा में तहरीक इंसाफ के जलसे पर स्ट्रेट फायरिंग की गई है। वीडियोस आई हैं, तस्वीरें आई हैं कि लोगों को गोलियां लगी हुई हैं। और अब जो खबर रिपोर्ट हो रही है ये खौफनाक खबर है। ये कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुद कुछ धमाका हुआ है और इसमें 22 अफराद शहीद हो गए और 50 से ज्यादा जख्मी हुए। अब इसकी CCTV वीडियो मौजूद है। धमाका रावलपिंडी जाने वाली जाफर एक्सप्रेस और चमन ट्रेन की रवानगी से कबल कुछ देर पहले किया गया है। खुद कुछ धमाके की जिम्मेदारी BLA मजीद ब्रिगेड ने कबूल कर ली है। अब ये सलार में खौफनाक कि पाकिस्तान एक दफा फिर यहां पर धमाके शुरू हो गए। इस मुल्क में ICC चैंपियंस ट्रॉफी होनी है और ऐसे टाइम में जब दुनिया की 8 बेहतरीन ममालिक की टीमें पाकिस्तान में आएंगी, उससे पहले ये सारी सूरत हाल खराब होती जा रही है और ये इंतहाई खौफनाक अमल है जिस तरफ ये सारी चीजें जा रही हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक अमल यह है कि दुनिया ने हमें पैसे देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान अब जानते हैं, जाहिर है इसका अमल दखल सब कर्जों के ऊपर है। और ये आज की प्रोमिनेंट उर्दू अखबार यानी जंग जियो ग्रुप की ये खबर है। ये खबर दे रहे हैं कि जनाब ये वजीर खजाना औरंगजेब साहब खबर दे रहे हैं। और वजीर खजाना आपको पता है कहां से आए थे, कि किसने इन्हें लगाया था और इनकी क्या तरजीहात थी और क्या काबिलियत थी। ये कह रहे हैं कोई मुल्क कर्ज देने को तैयार नहीं है,
यानी कोई भी मुल्क अब कर्ज देने को तैयार नहीं है, कोई मुल्क कुछ अरसे के लिए हमारे अकाउंट्स में पैसे रखवाने को तैयार नहीं है। यानी जो पैसे पड़े होते थे हम कहते ठीक है अगले साल दे देंगे, रोल ओवर जो होता था, कोई भी मुल्क वो कह रहा है कि अब हमारे अकाउंट्स में पैसे रखवाने को तैयार नहीं है। कोई मुल्क अपने कर्जे की वापसी के लिए हमें मोहलत देने को तैयार नहीं है। मुल्क के मांगे तांगे के रिजर्व भी इस काबिल नहीं है कि हम 90 दिन की इंपोर्ट कर सकें। इट्स अ सीरियस फाइनेंशियल कोलैप्स। ये एक मौशी इमरजेंसी से सूरत हाल आगे बढ़ गई है। पाकिस्तान इकोनॉमिकली कोलैप्स कर गया है। शाहजेब खानजादा फेफड़े तो फाड़ता है, लेकिन ये जो वजीर खजाना है, ये उनके आज की ये जो खबर छप रही है सुने। बाकी सरमायाकारी का तो सब जानते हैं कि 50 साल तारीख की कंपनी, ये सिद्दीक जान साहब ने लिखा है कि एक तो सरमायाकारी इस मुल्क के अंदर नहीं हुई, और फॉर्म 47 की हुकूमत की क्रेडिबिलिटी ये है कि कोई मुल्क अब नए कर्जे देने को तैयार नहीं है। कोई मुल्क हमारे जो रोल ओवर यानी अकाउंट्स में जिन्होंने पैसे रखवाए हुए थे वो रखने को तैयार नहीं है, और कोई भी मुल्क अपने कर्जे की वापसी के लिए हमें मोहलत देने को तैयार नहीं है। ये वजीर खजाना कह रहा है। और उसके बाद वाली ये खबर सुने कि जनाब ये उससे भी ज्यादा अलार्मिंग और खौफनाक है। पाकिस्तान की चाइना से 3.4 अरब डॉलर की कर्जे की रीशेड्यूलिंग की दरखास्त। पाकिस्तान की गुज़श्ता 1.5 साल में दूसरी बार चीन से कर्जे की मुद्दत बढ़ाने में दरखास्त। यानी चीन को कहना ही नहीं पड़ता था, चाइना को तो हम इशारा करते थे, चुटकी मार देते थे, चाइना कर देता था। ये दूसरी दफा है कि शहबाज हुकूमत उनसे दरखास्तें कर रही है कि 3.4 अरब डॉलर के कर्जे की रीशेड्यूलिंग करें, लेकिन वो रिलक्टेंट है। जो चाइनीज डिप्लोमैट्स हैं वो इस्लामाबाद में आपको खड़े होकर कह रहे हैं जनाब आप हमारे बंदे चीनी मारे जा रहे हैं। और फिर आपने देखा कि जनाब चाइनीज के ऊपर जो अटैक्स हुए, फिर ये भी खबरें रिपोर्ट हुई कि बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने जनाब चाइना के साथ जो सारा जुल्म और ज्यादती की है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम लोग एक गैर संजीदगी के साथ चीजों को चला रहे हैं, और ये अब चल नहीं सकता। अब ये तहरीक इंसाफ का जलसा है स्वाबी में, एक मैसिव जलसा है। मैं पहले चाह रहा हूं वीडियो फुटेजेस दिखाएं, ये दिखाएं जी जो मानसेरा से एक क्राउड स्वाबी की तरफ आ रहा है। मानसेरा की वीडियो चलाएं। ये दूसरी चलाएं जी, ये स्वात मोटरवे से दिखाएं आप। ये दिखाएं, मालाकंड से भी विजुअल्स दिखाएं, और फिर इधर से पंजाब से तमाम तर जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए, तमाम तर रास्ते बंद कर। बल्कि हरमीत सिंह साहब का प्रोमिनेंट हमारे सिख जर्नलिस्ट हैं, इनकी ये कमेंट्री सुन ले, वो कह रहे कि पंजाब वाला सारा रास्ता इन्होंने बंद कर दिया। हरमीत सिंह साहब को चंद सेकंड सुन ले। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम आगे सवाबी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सवाबी जाने से पहले मैंने देखा कि ये कंटेनर पुलिस ने तैयारियां की है। पंजाब के हुदूद है, अभी यहाँ से आप देखें ये रावलपिंडी के हुदूद है, यहाँ से आगे की तरफ आप हसन अब्दाल की तरफ बढ़ते हैं GT रोड पर, लेकिन पूरे कंटेनर इस्लामाबाद की सारी पुलिस यहाँ पे मौजूद है। और यही वजह है कि इस्लामाबाद में जो चोरियाँ डकैतियाँ ये इसलिए हो रही है कि फोर्सेस तमाम तर जो पुलिस है वो आपने पकड़ दकड़ में लगाई है, तो चोर लुटेरे डकैत जो हैं उनको खुली छूट मिली है। ये गंडापुर साहब की भी एक वीडियो देख लें जी। गंडापुर साहब पहुंचे और ये उनका मर्दान के मुकाम पर इस्तकबाल किया जा रहा है। मैसिव क्राउड है, एक मैसिव तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं, और एक बड़ा ही इंतहाई चार्ज क्राउड है जो कि सारा वहां पर मौजूद है। और ये सूरत हाल है जो कि इस वक्त डेवलप हो रही है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि तमाम तर रास्ते, तमाम तर जगहों से चीजें बंद की जाए। इमरान खान साहब की कुछ गुफ्तगू कोट हुई है, वो बाहर आई है, वो आपके सामने रख देते हैं। खान का यह कहना है, उम्मीद है ट्रंप के आने से चीजें गैर जानिबदारी की तरफ जाएंगी। मैं रिहाई का मुतालबा करूंगा, मैं ना तो रिहाई का मुतालबा करूंगा ना कोई डील। पहले भी किसी आमिर या आलमी ताकत के कंधों पर सवार होकर नहीं आया था। अवाम ने वोट दिया है, हालात की बेहतरी के लिए बैरूनी ताकतों पर इन्हिसार के बजाय कौम खुद कोशिश करे। खान कह रहे कि ट्रंप को खली वली करें जनाब, ट्रंप को मारे गोली, आप कौम खुद कोशिश करें। सवाबी आज ये फैसला करने जा रहा है। सवाबी के अंदर अब आज गंडापुर साहब क्या लाएमल देते हैं वो एक तरफ रखें, फिर जो यहां पर धमाके शुरू हो गए हैं वो दूसरी तरफ रखें, फिर जो बैरूनी मुल्क ममालिक कर्जे देने से उन्होंने इनकार कर दिया है। खौफनाक सूरत हाल है। एक सोल्यूशन है, इमरान खान आज भी अगर हम नहीं पाकिस्तान के अंदर एक सेंस प्रिवेल किया तो अल्लाह माफ करे, सूरत हाल कंट्रोल में नहीं रहेगी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है।
इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।